Hello बच्चों, let's read this question. The question says de Broglie wavelength of a proton is lambda at 27 degree centigrade. At 927 degree centigrade, the de Broglie wavelength would be. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन की कितनी होती है, लैम्डा होती है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एट 927 डिग्री सेंटीग्रेड पे डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो फर्स्ट राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वो वैल्यू रखेंगे। तो T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर कितना दिया है हमें, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, एज वी नो लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 टेम्परेचर 927 प्लस 273 कितना हो जाएगा हमारा 1200 केल्विन। ठीक है, सेकेंड टेम्परेचर हमें कितना दिया था 927, तो उसको भी हमने जब केल्विन में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या आ गया 1200 केल्विन आ गया। ठीक है, तो हमने T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। और यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करें तो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा √3RT अपॉन m होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, h अपॉन p mv। ठीक है, p क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ हमें मोमेंटम, ठीक है, और m रिप्रेजेंट दी मास एंड v रिप्रेजेंट दी वेलोसिटी। ठीक है, तो हम v की जगह पे यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम ये URMS भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये हमारा v इज इक्वल टू URMS होगा। तो v को क्या होता है, ये हमारी वेलोसिटी होती है, तो हम यहाँ पे v की जगह पे URMS की वैल्यू रख देंगे। तो हमारी यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, h अपॉन m √3RT अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसमें देखेंगे लैम्डा इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एज वी नो लैम्डा that is wavelength, lambda is directly proportional to inversely proportional to under root temperature। ठीक है, तो जो हमारा लैम्डा है जो कि वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट टी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ दो टेम्परेचर दिए हुए हैं T1 और T2, तो हम T2 अपॉन T1 लिखेंगे। तो T2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1200 आई थी, अपॉन T1 की वैल्यू कितनी आई थी, 300 आई थी। ठीक है, तो इसको हमने अंडर रूट में रखा, जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू √4 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट हटाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमें यहाँ लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमारी क्या आएगी, लैम्डा 1 अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे बोला गया था वेवलेंथ बतानी है एट 927 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ हमारी वेवलेंथ कितनी आई है, लैम्डा बाय 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा बाय 2 is correct. Hope you understood it well. Best of luck.